सावधान समाधान। घरेलू हिंसा, देखिए जरा शब्द, आज उनका कलेक्टर साहब का प्रश्न है ये कि घरेलू हिंसा किससे कहते हैं, और घरेलू हिंसा के प्रति कलेक्टर महोदय ने बताया कि 2005 में एक कानून बना है और इस घरेलू हिंसा के कारण से स्त्रियों का मिजाज और अहंकार बढ़ गया। 2005 में ये कानून बना और सबसे ज़्यादा क्लेश आज परिवार की ओर से ही वहाँ शामिल होते हैं। और उन्होंने एक बहुत अच्छी घटना बताई घरेलू हिंसा के बारे में। चीफ इंजीनियर थे, उनकी धर्मपत्नी है, उनका बेटा और एक बहू है। बहू सवेरे सब्जी काट रही थी, सासू मंदिर से लौटी थी, किसी बात पे जरा सा कुछ कह दिया और वह वो चाकू लेकर के सीधी कोतवाली जाके रिपोर्ट लिखा दी। सासू भी बंद और ससुर, सासू ने नहीं लिखाई, बहू ने लिखाई। ससुर भी बंद, पति तो घर में था नहीं, और 1 साल तक उनकी जमानत नहीं हुई। इतनी धाराएं उसने लगा दी जाकर के कि 1 साल तक उनकी जमानत नहीं, और आज भी वो अदालत के अभी तक चक्कर काट रहे हैं। खाने का डिब्बा लेके जाते हैं, दिन भर पैसे के लिए बैठे रहते हैं, फिर पैसे बढ़ जाती, फिर वापस आती। किसने बढ़ाया ये? बहू ने। बात कुछ भी नहीं थी, लेकिन चूंकि पावर मिल चुका है, ये कौन सी हिंसा है? तो बाहर की हिंसा से घरेलू हिंसा खतरनाक है। क्यों खतरनाक है? क्योंकि 24 घंटे संक्लेश होता है। होता कि नहीं? बोलिए। होता है, नियम से होता है। और देखिए घरों में डायलॉग कैसे चलते हैं। सासू के बहू को सुनाऊं 2-4? दो तीन मैं आपको नमूने बता देता हूँ, आपको अच्छा लगेगा सुन के कि वास्तव में ये क्या चल रहा है। जब मेरे पास ये केस आया तो सासू ने और ससुर ने आके कहा कि मेरी बहू बस में नहीं है और पूरे घर में अशांति फैला रखी है, उसे समझाए। देवयोग की बात थी, वो भी आ गई, ससुर और सास भाग गए, तुरंत निकल गए। बोले मैंने सुन लिया, आप मुझे समझाने के लिए बुलाएंगे, क्योंकि मेरे दोनों वो बैठे ना जान लेने वाले, ये दुश्मन है पिछले जन्म के मेरे। बोले ये वो लोग हैं कि कली खिलने के पहले कांटों ने बींद दिया। मैं जो सपने लेके आई थी वो सारे सपने बुड्ढों ने तोड़ दिए, और मेरे पति को अगर अपने माँ बाप से प्यार था उस नालायक ने मुझसे शादी क्यों की? अब देखिए शब्द देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बहुत अच्छे शब्द हैं घरों के, कितने प्यारे शब्द निकल रहे हैं ये। और गुरुजी आप मुझे इतना बता दो कि जिस प्रकारी में हमने रंग भरा हो और नीचे अगर मुंह कर दिया गटर की तरफ और उसमें अगर कहीं गटर का पानी भरा तो उसमें से सुगंध आएगी? हमने कहा नहीं आएगी। तो बोले हम मैं संस्कारित घर की हूं। किससे घर की है? कितने अच्छे शब्द निकाले ना। हर व्यक्ति अपने को श्रेष्ठ कहता है और दूसरे को नीचा दिखाता है। ये घर की परिभाषा है। और मैं आपसे निवेदन करके कहना चाहता हूं कि घर में अगर एक व्यक्ति के माध्यम से क्लेश है तो दीर्घजीवी नहीं हो सकता, लंबी उम्र वाला नहीं हो सकता, क्योंकि सब एक साथ हैं। और कहीं आधे आधे संगठन बना के देशद्रोही समाजद्रोही जनता
उसको भी साथ मिला रहा हूँ। अगर कहीं संगठन बन गया कि बट गए लोग, कुछ ससुर की तरफ कुछ सासुर की तरफ, तो वो दीर्घजीवी हो जाएगा। ये हो गया द्रोह, है ना, ग्रह द्रोही हो गई एकदम से। अब कितना बड़ा द्रोह हुआ ये, घर की इज्जत बाहर जा रही। अब मंदिर में जाने के बाद तो आपकी चर्चा क्या होगी? भगवान की, शास्त्र की, तत्व की, ध्यान की, सामायिक की, वही घर की चर्चा होगी। हुआ? तो ये द्रोही हो गए ना। एक छोटी सी घटना रख रहा हूं आपको, जैसे भी आपने पहले सुनी। मैं बंबई था, जब सुना तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। पड़ोस में एक बूढ़ी औरत का मरण हो गया। उस समय बहू शायद चाय वगैरह बना रही होगी, तो उसने चाय बनाना छोड़ा, दौड़ करके गई वहां पे, और सासू का हाथ पकड़ा, बोले ए देख पहले ये क्या हो गया। तो सासू ने कहा कि पड़ोस की मर गई है, बहुत दिन से बीमार थी। तो तू कब मरेगी? नेहरू पॉइंट की बात बता रहा हूं, बड़ी बिल्डिंग की। तू कब मरेगी? तो उसने कहा बेटी तेरे हाथ में है, अभी जहर दे दे तो अभी खा लेती, मिट्टी का तेल डाल दे, आग लगा दे तो मर जाती हूँ, 7वीं मंजिल से फेंक दे तो मर जाती हूँ। सासू कह रही, और जिस दिन मेरी मौत आएगी तो मर जाऊंगी। सासू धीरे से कमरे के बाहर चली, किचन से निकल गई, कुछ नहीं कहा। फिर अपनी माला, बुजुर्गों के पास सबसे बड़ी चीज़ यही है, अशांति होती है तो कोई ना कोई धार्मिक कार्य क्रिया शुरू कर देंगे। अचानक क्या हुआ, जैन साहब की सिलेंडर फट गया और बहू मर गई। इसलिए कहता हूँ कि दूसरे के संबंध में गलत सोचोगे तुम गलत हो जाओ। सासू के मरने की योजना बनाने वाली को कहाँ गई? मृत्यु के मुख में चली गई, गई ना। ये घरेलू हिंसा है। बाहर की हिंसा में भय लगता है हमें कि हम पकड़े जाएंगे, मर जाएंगे, क्या हो जाएगा भगवान। लेकिन घरेलू हिंसा में तो लगता है कि हम तो दावेदार हैं। और एक बात का ध्यान रखना, जिस समय क्रोध के साथ अगर आवेश आ गया, क्रोध के साथ आवेश आ गया और आवेश के साथ क्लेश के छींटे पड़ गए कहीं, तो उस घर में नरक के अलावा कोई दूसरी चीज के दर्शन नहीं होंगे। इसलिए घर में रहने वाले व्यक्ति को सबसे पहले आवेश पे कंट्रोल करना चाहिए, दूसरे नंबर पे उसे क्रोध पर कंट्रोल करना चाहिए। ये दोनों चीजें खतरनाक है। और अगर इनके साथ कहीं अहंकार और अधिकार मिल गया तो घर में ही अर्थी जलेगी, तुम्हारे सुख की, तुम्हारे संबंधों की, तुम्हारी मर्यादाओं की सारी अर्थी जल जाएगी। यह है घरेलू। आ रहा समझ में? और कितने ये परिणाम हमारे एक दूसरे को देख के कलुषित होते। अगर नई साड़ी पहन के निकल के देखो, कब का पता ही नहीं पड़ा कहाँ से आ गई, और पूछने गए ये तो भैया ने पहुंचाई, ये नहीं बोले कि सैया ने पहुंचाई। एक सेकंड में झूठ चालू हुआ ना। कोई नया गहना भी अगर आ गया, अंगूठी आ गई, चैन आ गई, कहाँ से आ गई? पियर से, तो शादी में दे लेते भैया इतनी बड़ी। समझ में आ रहा? ये घरेलू झगड़े, ये घरेलू लड़ाई, और सबसे ज्यादा क्लेश और संक्लेश अपने वाले के साथ होता, बाहर वाले के साथ नहीं होता। अगर आप सड़क से गुजर रहे हैं,
और किसी ने कमेंट कर दिया तो आप कहेंगे पागल है और चुपचाप निकल जाए, ये भी नहीं कहेंगे, देखेंगे भी नहीं। और अगर कहीं बहू टेढ़ी आंख करके निकल गई तो सासू को तो आग लग गई, लगेगी नहीं? तो सबसे ज्यादा क्लेश कौन पहुंचाता है? अपना व्यक्ति, अपना व्यक्ति। क्योंकि घर हमारा है, हम अधिकारी हैं, हमारे साथ अहंकार भी है, हमारे साथ अधिकार भी है। ये दोनों चीजें मिलकर के आपके अरमानों की होली वहीं चल जाती है। तो घरेलू झगड़े, घरेलू लड़ाई सबसे ज्यादा खतरनाक है, और वही लड़ाई आगे जाके आतंकवादी को जन्म देती है, हिंसक हत्यारे को जन्म देती है। तो प्रश्न था कि खतरनाक लड़ाई कौन सी है? कौन सी हिंसा कौन सी है? छोटी हिंसा ही बड़ी बनती है। सावधान